आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सर मिराज मिर्ज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि एडोब फोटोशॉप में वॉल्स आइसक्रीम का लोगो किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि आप ये एक इमेज देख रहे हैं, तो आइए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एडोब फोटोशॉप अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लूंगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। अब यहाँ पर मैं अपनी एक नई फाइल ले लूंगा और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू फाइल ले रहा हूँ, एक A4 साइज लैंडस्केप क्रिएट। व्यू में आगे मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे फिट ऑन स्क्रीन Ctrl+0। अब यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर ले रहा हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे पेन टूल का इस्तेमाल करूंगा। ये पेन टूल होता है, इसके आप वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर कि पेन टूल किस तरीके से काम करता है। ये शेप्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। पी इसकी शॉर्टकट की होती है, आप ये भी नोट कर सकते हैं पी इसकी शॉर्टकट की है। मैंने पेन टूल लिया, कैप्स लॉक ऑन है तो आप ऑफ कर दें। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्रिएट करूंगा। ये बंद कर देता हूँ यहाँ से। शिफ्ट की प्रेस करके रखें और एक पॉइंट राइट साइड पे ड्रैग कर दें। अब शिफ्ट की प्रेस करूंगा तो इसी के सेम नीचे एक पॉइंट लग जाएगा। शिफ्ट की प्रेस करके रखें और बटन प्रेस करते के साथ ही आप लेफ्ट साइड ट्रैक करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि 2 पॉइंट पे एक हाफ सर्किल बन चुका है। अब मैं शिफ्ट की प्रेस करके माउस यहाँ पे लाऊंगा और इसी सर्किल को क्लोज कर दूंगा यहाँ पे और बटन प्रेस करके राइट पे दोबारा ड्रैग करना है आपको इस तरीके से। अब मेरा पेन टूल का काम खत्म हो चुका है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, कंट्रोल की प्रेस करूंगा तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा। ये क्या काम करता है, इस पॉइंट्स को कंट्रोल करता है। ये मैंने पॉइंट को सिलेक्ट करा, इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं इस तरीके से। अब मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से यूज करो तो इस तरीके से ये दिख रहा होगा आपको। आप ऑल्ट की प्रेस करके इसको ब्रेक कर दें, Ctrl+0 कर दें इस तरीके से। इसको मैं थोड़ा और नीचे लेकर आ रहा हूँ। अब सेम इस तरीके से ये भी आपको दिख रहा होगा इस तरह जुड़ा हुआ है। ऑल्ट की प्रेस करके रखें, ऑल्ट की, और इसको ब्रेक कर दें। ऑल्ट की का बस इतना ही इस्तेमाल था इसका। अब सारा काम कंट्रोल की का है। अब कंट्रोल की से आप इसको सेट करेंगे। ये जितना राइट पर है ये इतना राइट पर होना चाहिए, ये और ये इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो भी यहाँ पे आप करते हैं। ये आप देख सकते हैं हार्ट शेप बन चुका है इस तरीके से। अगर आप चाह रहे हैं ये और ये स्ट्रेट ही आए तो आप व्यू में आए और रूलर ऑन कर लें। Ctrl+R इसकी शॉर्टकट की होती है। रूलर से आपको ये फायदा होगा, ये माउस यहाँ पे लाके एक गाइडलाइन यहाँ पे लगा लें और एक गाइडलाइन यहाँ पे लगा लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट कितना ऊपर है और ये पॉइंट कितना नीचे है। अब देखिए ये दोनों पॉइंट इक्वल हो गए इस तरीके से। तो आप इस तरीके से भी थोड़ा वर्क कर सकते हो। अब गाइडलाइन का मेरा यहाँ पे काम खत्म हो गया है तो आप व्यू में आएंगे, शो गाइड्स, Ctrl+सेमीकोलन इसकी शॉर्टकट की है। आप इससे भी इसको गाइड्स को हटा सकते हैं। रूलर हटाना है तो विंडो व्यू में आके रूलर Ctrl+R। अब इस तरीके से यहाँ पे आप इसको बना सकते हैं। ये मेरा एक हार्ड शेप बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल इंटर करके इसकी सिलेक्शन ले लूंगा और इसमें मैं फिल कलर कर दूंगा रेड। ऑल बैक स्पेस की शॉर्टकट की है कलर फिल करने के लिए। अब मूव टूल ले लें,
लेयर हमने ली हुई है, अब डी सेलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल डी। अभी आ चुका है सर। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, इसकी एक आप डिप्लीकेट लेंगे, कंट्रोल जे करके, इसमें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लॉक लगाना है। अब इसमें मैं कर दूंगा व्हाइट कलर फिल। उसके बाद आपको कंट्रोल टी की प्रेस करना है, ट्रांसफॉर्म, और ऑल्ट और शिफ्ट की प्रेस करके एक कॉर्नर से इनसाइड कर देंगे। उसके बाद इंटर कर दें। अब इन दोनों लेयर को मर्ज करने के लिए आप लेयर में आए, मर्ज कर देंगे, कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट, लेयर मर्ज हो गई इस तरीके। अब कंट्रोल जे करके आप दोबारा इसकी कॉपी ले लें, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म और शिफ्ट के साथ इनसाइड कर देंगे इस तरीके से, फिर इंटर कर। फिर दोबारा से आप कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी लेंगे, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म और शिफ्ट के साथ इनसाइड ले जाएंगे और इंटर कर देंगे। अब इस पर आप यहाँ पे लॉक लगा देंगे और टोटल कलर रेड कर देंगे। आप इन तीनों लेयर को सिलेक्ट कर लें। अब देखिए मेरा इस तरीके से बन चुका है वॉल्स आइसक्रीम का लोगो। आप ये भी कर सकते हैं, अलाइनमेंट होती है, अगर मैं लाइन टॉप करता हूँ तो टॉप पे चला जाएगा, बॉटम करूंगा बॉटम पे आ जाएगा। ये भी डिजाइन है। यहाँ पे मिडिल सेंटर करें, यहाँ पे आ जाएगा, ये अलाइन लेफ्ट होता है, ये भी आप कर सकते हैं, राइट पे कर सकते हैं, और ये मिडिल सेंटर। तो आप इन अलाइनमेंट को भी यूज कर सकते हैं इस लोगो के साथ या किसी भी लोगो के साथ। अब इन तीनों को मर्ज करना है तो कंट्रोल ई कर दें, लेयर मर्ज हो गई। अब नीचे मुझे वॉल्स आइसक्रीम लिखना है, तो आप टेक्स्ट टूल ले लें, इसकी लेयर ऑटोमेटिक जनरेट होगी। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कैप्स लॉक ऑन करके वॉल आइसक्रीम। उसके बाद टूल ले लें और कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म कराऊंगा और शिफ्ट के साथ खड़ा कर लूँ। इसको यस किया। अब टी पे डबल क्लिक कर लें। इसका राइटिंग स्टाइल आपको जो भी चेंज करना है आप यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं, जो भी अच्छा सा फॉन्ट हो आप वो रख सकते हैं। डबल क्लिक कर लूँ। कलर यहाँ पे आप क्लिक करके रेड पे क्लिक करें, कलर आ जाएगा, ओके कर लो। फॉन्ट साइज आप यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं। टी पे हमने डबल क्लिक करा और इसका राइटिंग स्टाइल यहाँ से आप यहाँ पे जो भी लेंगे, जो आपको पसंद हो वो ले लें। कलर यहाँ से आके मैं इस पे रेड कर देता हूँ, ये वजह से ये लोगो है हमारा। अब बैकग्राउंड पे आके आप कोई भी ग्रेडियंट कलर वगैरह भी दे सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपको ग्रेडियंट पसंद हो आप वो ले लें। यहाँ पे काफी ग्रेडियंट आपको मिल जाएंगे। मैंने लीनियर लिया और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मैं फिल करके देखता हूँ, इस तरीके से आगे। तो इस तरीके से आप वॉल्स कंपनी का लोगो बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुंचाए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं और मैसेज वगैरह व्हाट्सएप पे कर सकते हैं इस तरीके से। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।